हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आदि। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अमेरिका लगातार जो है वीज़ा की नई नई पॉलिसीज, नए नए नियम बनाते रहते हैं। अब उन्होंने कुछ और भी नए प्रकार के नियम निकाले हैं। तो जितने भी हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जो वहाँ पर अच्छी अच्छी जॉब्स वगैरह पे रहते हैं और पीआर लेने के लिए जो है 10 साल 12 साल वेट करते हैं कि उनको जो है वहाँ पर परमानेंट जो है रजिस्ट्रेंसी मिल जाएगी, वो शायद जो है यहाँ पर संभव होने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? देखो, अमेरिका में जो भी ग्रीन कार्ड और नागरिकता प्रक्रिया है वो कड़ी कर दी गई है। उसमें इन्होंने बोला है कि गुड मॉरल कैरेक्टर्स की जो है नई दिशा। इसका मतलब ये है कि आपको एकदम अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करना होगा। कोई जो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, इवन पड़ोसियों से क्या, घर पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। टैक्स वगैरह भी बहुत जो है टाइम से भरना है। अच्छी खासी नौकरी, मतलब इतने नियम कानून टफ कर दिए हैं कि कोई भी आपने छोटी मोटी भी गलती की तो वो जो अधिकारी है, जो आपका रिव्यू करेगा ना कि इनको जो है यहाँ पर परमानेंट जो है पीआर देना है कि नहीं देना है, वो सारा मामला खराब हो जाएगा। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और इससे क्या क्या समस्याएं होंगी, भारत को जो है ध्यान में रखकर इस जो है योजना के बारे में पढ़ेंगे या इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी सरकार ने क्या बोला है, ग्रीन कार्ड और नागरिकता प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप के कार्यकाल में जो है यूएससीआईएस, ठीक है, यूएस का सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस जो होता है नागरिकता के लिए गुड मॉरल कैरेक्टर्स जीएमसी को प्रमुख शर्त बता दिया है। जो है इसका सबसे बड़ा असर जो है H1B वीजा पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाला है, क्योंकि 70% जो है यही भारतीय हैं इन पर, ठीक है। अब केवल आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं, इसके अलावा समग्र व्यक्तिगत सामाजिक आचरण का भी आकलन किया जाएगा। कुछ समय पहले आपने देखा था कि अगर आप जो है अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो आपका सोशल मीडिया खंगालेंगे, उसके आधार पर आपको जो है वीज़ा मिलेगा। अगर आपने सोशल मीडिया पर कभी भी अमेरिका विरोधी कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, कोई पोस्ट किया होगा, या उनको लगेगा कि ये आकर यहाँ पर जो अमेरिका के विरोध में कल को काम करेगा, तो वो आपको वीज़ा देंगे ही नहीं। ये नियम कानून बना रखे हैं उन्होंने और लगातार सख्त करते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सारा पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अगस्त का सुपर ऑफर जो 18 से 22 जो है अगस्त के बीच चलने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का अलग से बैच है, प्री प्लस मेंस का भी बैच है। सबके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है प्रयागराज से जो है लाइव होता है। 35,000 रुपीज फीस है। प्री प्लस मेंस कंप्लीट बैच है। ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा यूपीपीएससी का फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच 30,000 में है। ईएमआई की सुविधा आपको इस पर भी मिल जाएगी। दूसरा हमारा यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच, अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। दो विकल्प यहाँ पर है, चाहे तो जीएस का ज्वाइन कर लीजिए 11,000 में, या फिर सी सेट के साथ भी आप 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। वापस आते हैं इस पर। तो गुड मॉरल कैरेक्टर्स आखिरकार होते क्या हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नागरिकता के लिए आवेदक का जो है नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। पहले इसका आकलन केवल अपराध, पहले क्या था, अगर आपने कोई अपराध कर रखा है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई भी आपराधिक कार्यवाही हुई है, तो आपको वहां का जो है वीजा वगैरह या पीआर वगैरह या H1B वीजा, जो भी चीजें परमानेंट वाली हैं, वो वहां पे आपको नहीं मिलती थी। गैर कानूनी आपको जो है करके साइड कर देते हैं। लेकिन अब क्या है, और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समग्र जीवन शैली और सामाजिक योगदान, समग्र जीवन शैली और सामाजिक योगदान को बताऊंगी मैंने कि क्या क्या ऐड किया है इन्होंने। पहले है सामुदायिक भागीदारी। देखेंगे पहले भाई कि वॉलंटियर कार्य सिविक और जो है सिविक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव है कि नहीं आपका। इसके अलावा पारिवारिक संबंध कैसे हैं आपके, देखभाल और जिम्मेदारी बच्चों की या पेरेंट्स की जिसकी भी है, ठीक से करते हो कि नहीं। शैक्षिक उपलब्धि देखेंगे कि सीखने और खुद को बेहतर करने की इच्छा इस व्यक्ति में है कि नहीं है। इसके अलावा स्थिर व वैध रोजगार, कानूनी तौर पर अगर आपको वैध रोजगार वहां पर मिला हुआ है। इसके अलावा है टैक्स भरना, अमेरिकी कानूनों के अनुसार आपने समय पर टैक्स भुगतान किया है या नहीं। अमेरिका में रहने की अवधि और एकीकरण देखेंगे कि अमेरिकी समाज के साथ घुलना मिलना आपका कैसा है। उसके बाद ही यहाँ पर देखो पीआर वगैरह मिलेगा आपको। H1B वीजा वर्कर्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो साफ सुथरा कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा।
समाज और समुदाय के साथ अच्छे संबंध हो, नौकरी स्थिर हो, समय का जो है टैक्स भरना, ये सारी चीज जो है स्पेशली इन्हीं के लिए बोली गई है, क्योंकि पीआर सबसे ज्यादा इन्हीं को मिल रहा था। दुनिया भर के देशों में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो कि वहां पर दूसरे देशों से आए लोग जो नौकरी करते हैं उनको जो है नागरिकता प्रदान करता है। हाँ, कुछ नियम कानून है जिसमें लगातार सख्ती देखी जा रही है, उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नीति की पृष्ठभूमि क्या है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, इमिग्रेशन में नैतिक चरित्र की शर्त हमेशा से ही रही है, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं इनको और कड़ा किया जा रहा है। अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए तो क्या क्या कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। आलोचना यहाँ पर यह है कि इससे H1B वीजा वर्कर्स और प्रवासियों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा जा रहा है, कि इनको बहुत ज्यादा मतलब जो है जबरदस्ती का नैतिक बनना पड़ेगा कि गलती ना हो जाए कहीं पर भी। सोचो किसी ने जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया, आप बाहर हो गए, पीआर नहीं मिलेगा आपको। कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह पॉलिसी क्या है, सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है, क्योंकि जो अधिकारी आपकी सारी डिटेल्स चेक करेगा अब उसके विचारधारा पर निर्भर करता है कि आप उसके हिसाब से नैतिक रहे हैं या नहीं। हो सकता है कोई काम आपके लिए अनैतिक ना हो, लेकिन उसके लिए अनैतिक हो तो आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। इससे नागरिकता की प्रक्रिया और लंबी और कठिन हो जाएगी। पहले 10 साल में मिलता था, अब पता चलता है 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, लोगों को वहां की नागरिकता मिल ही नहीं पा रही है। भारतीय दृष्टिकोण के बारे में अगर देखें तो H1B वीजा वर्कर्स जो है सबसे ज्यादा भारतीय हैं। आईटी सेक्टर में लोग वहां पर जो है लंबे समय से काम कर रहे हैं और जो है उनका एक लक्ष्य यही होता है कि यहीं पर जो है नागरिकता हासिल करके आराम से जीवन यहीं यापन करेंगे। भारतीय प्रवासी संगठनों ने इस नीति पर चिंता जताई है कि इससे गैर जरूरी भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी होती जा रही है। अब बात करते हैं जो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट जो है यहाँ का उसकी कुछ धाराएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका की ही है, जो कि इस प्रकार की चीजों के बारे में बात करती हैं। तो क्या है, अमेरिकी कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 5 वर्षों तक लगातार जो है जीएमसी मेंटेन करना होगा। ओके, उसके अलावा जो है यहाँ पर लिखा है यदि अमेरिकी व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए तो ये 5 की जगह 3 साल हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। गंभीर अपराध जैसे हत्या, ड्रग्स से जुड़ा अपराध है, आतंकी गतिविधियां, टैक्स चोरी, घरेलू हिंसा किसी भी हाल में जीएमसी के विरुद्ध माने जाएंगे और आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ओके, USCIS के बारे में बात करते हैं कि हालिया बदलाव तो हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैकग्राउंड चेक होता था, अब जो है आपको देखेंगे सोशल मीडिया देखेंगे, आपका समुदाय में गतिविधियां कैसी हैं और जो है नागरिक कर्तव्यों का पालन, आपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पर है ना, उसी प्रकार की ड्यूटीज को जो है लेकर के वहां पर बात की जा रही है। पब्लिक चार्ज रूल के तहत यदि कोई आवेदक सरकारी सहायता जैसे फूड स्टैंप और जो है मेडिसीड पर अगर बहुत जो है मेडिकेड पर ज्यादा निर्भर है तो हो सकता है कि आपको जो है लिस्ट से बाहर किया जाए। आप बोले कि आपने जीएमसी मेंटेन नहीं किया है। ये सारे देखो कितना सख्त कर दिया है नियम कानून। अब हमने देखा कि सबसे ज्यादा H1B वीजा धारक जो है भारतीय है। कितने हैं? 70% से अधिक। भारतीय आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 15 साल तक का इंतजार करना पड़ता था ऑलरेडी। इस दौरान अगर जीएमसी की शर्तें लागू हो जाएंगी तो आप सोचो ये जो वेट है वो 15 से 20-25 साल हो जाएगा। तो लोग फिर वहां क्यों जाएंगे? लोग दूसरे देशों की तरफ पलायन करेंगे, अमेरिका की जगह जो है कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे। ऑलरेडी जो है लोगों ने विकल्प खोजना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं वहां पर जा रहे हैं जहां पर जनसंख्या घट रही है, लोग हैं नहीं काम करने के लिए, लोग उस तरफ पलायन कर रहे हैं। आलोचना और बहस तो है, सब्जेक्टिविटी वाला इश्यू हमने देखा कि निर्भर करता है कि जो व्यक्ति आपकी चीजें जो है एनालाइज कर रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है। भेदभाव का खतरा यहाँ पर जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देश के जो प्रवासी हैं सबसे ज्यादा इस समस्या का जो है झेलेंगे। ब्रेन ड्रेन इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़ेगा, वही है कि अगर प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है तो लोग जो है दूसरे देशों की तरफ पलायन करना शुरू कर देंगे। और वो कौन कौन से होंगे मैंने बस समझा दिया है। भारतीय दृष्टिकोण और कूटनीतिक पहलू के बारे में देखें तो समय समय पर हमने देखा है कि हमारी तरफ से जो H1B वीजा को लेकर बातचीत की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। भारतीय डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉबी है, तो वो हम पर भी दबाव बनाते हैं, उन पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन जो है चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। और खासकर भारत और अमेरिका के बीच के जो भी संबंध है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो कूटनीतिक हो, अभी हाल फिलहाल में थोड़े से डगमगाते दिखाई दे रहे हैं।
तो ये आर्टिकल हमारा था कि उन्होंने जो नए नियम कानून बनाए हैं वो क्या हैं, कैसे काम करेंगे। अगर आपको सच में वहाँ का पीआर चाहिए, वहाँ की नागरिकता चाहिए, तो अपने आप को कैसे जो है बैलेंस्ड रखना है, किन किन नियमों को फॉलो करना है, ये सारा समझा दिया है। अब एक प्रश्न हमारा है, यूएससीआईएस द्वारा हाल ही में किए गए बदलावों में से कौन सा कथन सही है। केवल आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। दूसरा है, अब सोशल मीडिया गतिविधियां और सामुदायिक योगदान भी देखे जा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, पब्लिक चार्ज रूल के तहत सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता नकारात्मक मानी जाएगी। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।